ठीक ठीक ठीक। हाँ चलिए, थैंक यू। चलो बच्चों, तो आज हम लोग अभी जो कंप्यूटर का सेक्शन है आपके साइंस में, तो अभी उसी पर ही डिस्कस करेंगे। उसमें जो एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर हम लोग साइंस के टॉपिक ले लेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है MS वर्ड। ठीक है। अब MS वर्ड क्या है, ये मैंने खोला हुआ है। मैं इसके बारे में आपको जो भी RMMS के एग्जाम्स में जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, मैं उनको यहाँ पे आपको बताऊंगी। और जितना आपके ये सिलेबस में है उतना मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको कवर कर दूं। ठीक है। तो ध्यान से जुड़े रहिएगा और एक एक चीज को मैं बताती जाऊंगी आपको। तो जैसे बच्चों हम लोग कॉपी पे लिखते हैं, है ना। कॉपी पे लिखते हैं, कुछ गलती हो जाए तो हम उसको इरेज भी करते हैं। तो ये सारा काम होता है। लेकिन जब हमें, ये तो हम अपना काम करते हैं, तो अपना काम अपने नोट्स बनाते हैं, है ना, सब मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर हमें ये काम बहुत सारा और बहुत सारे लोगों के लिए करना हो, है ना, जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी है, जब एक कंपनी में कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने होते हैं ना, तो जब इस तरह के इतने लेवल पे काम होता है, तब आपका जो ये डॉक्यूमेंट वाला काम होता है ना, लिखने वाला, कि पेपर पे लिख रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, फाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे काम को आसान बनाने के लिए हम इस तरह के टूल्स का यूज करते हैं, जिसमें से एक मैं आपके सामने अभी यहाँ पे खोली हुई हूँ। इसको बोलते हैं MS वर्ड। ठीक है। ये आज हम लोग, मैं इसको दूसरे कलर में कर देती हूँ। ये जो रेड कलर में है, इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये क्या है। तो पहले तो यही देख लो कि MS कहाँ से आया है, MS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। एक मिनट, फॉन्ट बढ़ा दें। MS है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने, मतलब उसको, इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, टाइप करके बाद में उसको एडिट कर सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोग कभी देखे भी होंगे, आप लोग अपना फॉर्म वगैरह भरने जाते हो जब साइबर कैफे वगैरह में, तो आप देखते होगे कि वो जैसे टाइपिंग करते हैं, फिर कुछ प्रिंट निकाल देते हैं प्रिंटर से। तो वो सब चीजें जो डॉक्यूमेंट है, आप इस पर लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, आप बहुत सारे काम इस एप्लीकेशन से कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई इनविटेशन बनाना है ना, जैसे कोई कार्ड बनाना है, वो भी बन जाता है। बच्चों के नाम लिखने हैं, टेबल बनाना है, या अभी जो आपको मैंने होमवर्क भी शेयर किया था, तो वो भी इसी पे ही मैंने बनाया है। तो ये सब चीजें आप इस पर बहुत आसानी से कर सकते हो। और इसमें बहुत सारी चीजें आपको दी जाती हैं, जो आप चीजें लिखते हो ना, जैसे आप कॉपी पेन में लिखा, पेपर पे लिखा, फिर कुछ चीज गलती हो गई तो आप उसको इरेज करते हो, और उसको कॉपी पे सुंदर सुंदर बनाने के लिए अलग अलग रंगों के पेन का इस्तेमाल करते हो ना। जैसे कि हेडिंग लिखने के लिए हम लोग ग्रीन पेन का यूज करेंगे, कहीं कोई चीज हाईलाइट करनी होगी तो वो आजकल हाईलाइटर भी आते हैं ना, फ्लोरेसेंट वाले, वो हम लोग यूज करते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं। कोई चीज हम कैपिटल में लिखते हैं कि वो हेडिंग है, फिर उसके नीचे जो उसकी छोटी हेडिंग होती है वो हम छोटे में लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कॉपी में करते हैं, है ना। लेकिन जब ये सारा काम हमें बहुत सारे लोगों के लिए, या बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं, तब करने में थोड़ी दिक्कत होती है, समय भी लगता है, दिक्कत नहीं, समय भी बहुत लगता है। तो ये काम हम इस टूल के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहले तो इसको अब समझ लेते हैं। ये लिख लो कि ये किसका प्रोडक्ट है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इसकी फुल फॉर्म है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसकी फुल फॉर्म है MS वर्ड की। तो ये लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि MS वर्ड से आप क्या समझते हैं, या ये MS जो है MS वर्ड में, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। ठीक। चल, तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको खोलते कहाँ हैं। तो आप जो भी मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान से समझो। फिर ज्यादातर ऐसे आप लोगों के स्कूल में जहाँ भी स्मार्ट क्लासेस वगैरह है,
या आप अपनी बुक खोल के एक बार देख लेंगे तो उससे भी याद हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ स्मार्ट क्लासेस हो तो आप खुद भी करिए और दूसरे बच्चों को भी करके बताइएगा, तो आपको भी याद हो जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स थे। तो क्वेश्चन जब उससे संबंधित आएंगे तो आसानी से आप लोग उसको आंसर कर पाएंगे। चलो, तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना होता है, देखो अब ये जो मेरा एरो है यहाँ पे देखो नीचे एक ये कॉर्नर पर ऐसा विंडो जैसा साइन बना है, एकदम कॉर्नर पर आ जाओ, लेफ्ट कॉर्नर पर नीचे की तरफ है ना। ये मेरा एरो को देखो फॉलो करना, जो मेरा एरो है इसको फॉलो करो तो ये देखो नीचे आ रहा है, और ये जैसे ही उस पे आया तो वो ब्लू कलर का हो गया, ऐसे 4 विंडो जैसी बनी हुई है ना। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ऐसा विंडो जैसा आइकन होता है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखो इस तरह से खुलकर आता है, ठीक, इस तरह से खुलकर आया। और ये जो बच्चा हमारा MS वर्ड है ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है। इसको भी चाहो तो लिख लो, ये हमें कहाँ मिलता है, MS वर्ड जो प्रोडक्ट है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक फोल्डर है, उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, ऐसे समझ लो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है। तो यहाँ पे नीचे आ जाओ, देखो ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, तो M यहाँ पे होगा, ये रहा, दिख रहा है, ये फोल्डर जैसा ही बना हुआ है, ठीक है, दिखा, ये देखो एक फोल्डर जैसा बना हुआ है बच्चों। ये जो येलो कलर का इस तरह का आइकन होता है ना, जैसे आप लोगों ने फाइल फोल्डर भी देखे होंगे, तो फाइल फोल्डर जैसा आइकन बना होता है, जो फाइल फोल्डर होते हैं जिसमें आप लोग अपने डॉक्यूमेंट भी रखते हो, तो ये उसी तरीके से बना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ये एरो दिया है, मैं इसको जब खोलूंगी तो यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट हमें जितने भी प्रोडक्ट देता है, ऐसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसने ये बहुत सारे अपने प्रोडक्ट बनाए हैं ताकि हम आसानी से उस पर काम कर सकें, अपने डॉक्यूमेंट बना सकें। तो ये बहुत सारे हैं और इसमें से हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, ये रहा। और देखो इसका आइकन कैसा है, ऐसे W कलर का आइकन आता है ना, ऐसे W उस पर लिखा आता है, ठीक, ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरा ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप था कि हम इसे खोलते कैसे हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे जहाँ पे जिन लोगों के यहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं या वो बड़ा वाला जो स्मार्ट पैनल है अगर आप लोगों के स्कूल में लगा है, तो इसको प्लीज कल जाके एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, और बाकी बच्चों को भी बताओ जो अभी इस क्लास से शायद जुड़े नहीं हो, लेकिन उनको भी जरूर बताना। तो यहाँ तक क्लियर है, हाँ ठीक है, हाँ स्क्रीन नहीं आ रही है अभी, चलो ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए यही है, तो यहाँ पे ये जो विंडो आइकन बोलते हैं बेटा इसको, यहाँ पे देखो स्टार्ट लिख कर आ रहा है, जब मैं इस पे एरो लेके जा रही हूँ तो छोटा सा START स्टार्ट लिख कर आ रहा है, तो उस पर क्लिक करना है। फिर हमें किस पर जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। तो इस जो ये जो नीचे ऐसे स्क्रोल हो जाता है, इस पर जब माउस रखोगे, ये जो एरो है इसको ऊपर नीचे करोगे माउस से, तो ये ऊपर नीचे ऐसे स्क्रोल हो जाता है, और यहाँ पे ये देखो फोल्डर आपको मिल गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इसको खोला और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, हमें सब पर काम नहीं करना है, हमें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आज काम करना है, ठीक है। और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका खुल जाएगा, जो मैं भी इस समय स्क्रीन पे खोली हुई हूँ, ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। इतना हो गया, तो प्रोसेस समझ लिया। पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, है ना। स्टार्ट कौन सा बटन है, ये जो यहाँ साइड में ऐसे विंडो आइकन जैसे 4 ऐसे छोटे छोटे से, ऐसे समझो ग्लास के विंडोज जैसा आपको एक यहाँ पे आइकन होगा। उसके बाद स्टार्ट जब खोलेंगे तो हमें कहाँ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है। और उसमें हमें कहाँ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये इसका खोलने का तरीका है, यहाँ तक आ गए, ठीक है। इसको ओपन करने का तरीका है, तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब उसके बाद जब खोलोगे तो ये जो सामने स्क्रीन दिख रही है, ये इसी तरीके से दिखाई देता है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आता है, तो पहले वो देख लो। ये जो ऊपर, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर दूँ,
ये जो ऊपर है ना, ये मैंने सर्कल किया है, देखो दिख रहा है, रेड से सर्कल किया हुआ है, ठीक है। ऊपर एक छोटा सा, जहाँ पे ऐसा छोटा सा डब्लू भी लिख कर आ रहा है, और ऐसा एक फ्लॉपी जैसा ये एक एरो है जो उल्टा जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है। ये जो यहाँ छोटा सा दिख रहा है, इसको बच्चों बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। लिख लो, साथ साथ लिखते जाओ। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। समझ के आ गया। ऊपर ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, फिर से एक बार दिखा देती हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, रेड भी है। चलो इसे देखते हैं। ये देखो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये ऊपर जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये आपको कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये ऊपर क्विक एक्सेस, क्विक मतलब जल्दी, और एक्सेस मतलब जहाँ पे हम जल्दी से जाके अपनी चीजों को देख पाए, मतलब वहां से टूल, टूल मतलब जैसे होता है ना, जो हमें टूल क्या होते हैं, औजार समझ लो, है ना, जो हमें हमारे काम करने में हमको हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पे तो वैसे औजार तो है नहीं, ये तो एक सॉफ्टवेयर है जो हमें कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे यही सब औजार है जो सामने हमको दिख रहे हैं। ये सब चीजें जो हमको यहाँ पे दी गई हैं, इसी से ही हम अपने जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है उसको सुंदर बनाएंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, ताकि वो देखने में अच्छा लगे और वो व्यवस्थित लगे, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि टूल बार क्या होता है ना। तो टूल्स, टूल्स क्या होते हैं तो सबको पता है। तो अब ऐसे कोई काम करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, उन्हीं को हम टूल्स कहते हैं। यहाँ पर यही हमारे लिए टूल्स हैं। तो ऊपर जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यानी कि हमें जल्दी से जहाँ पे बस जाए और क्लिक कर ले और हमारा काम हो जाए, तो उसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक। ये जो ग्रीन वाले में है। उसके बाद आओ येलो। अब ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऊपर जो रेड कलर में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, ऐसे रेड कलर में ऊपर एक पट्टी सी बनी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये जो ऊपर येलो से मैंने हाईलाइट किया, ऊपर ये जो रेड कलर की पट्टी है, टाइटल बार। टाइटल मतलब किसी चीज का टाइटल। अब हम कोई चीज बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो उसका कुछ नाम तो होगा ना, तो वो नाम हम जो देंगे, अभी मैं बताऊंगी कि आपको इसको सेव कैसे करते हैं, है ना। कोई हम जैसे पेपर पे हम कुछ लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर उसको फाइल में रखते हैं ना, सेव करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। तो इसको भी ऐसे संभाल के रखा जाता है, फिर उसके ऊपर एक नेम स्लिप भी लगाते हैं। तो इसको भी एक नाम देंगे, तो वो टाइटल हो गया। और वो नाम हमें कहाँ दिखाई देगा, ये लाल पट्टी पे जो ऊपर आपको दिख रही है रेड कलर की, ठीक है। ऊपर जो रेड कलर की पट्टी दिख रही है, इस पर हमको वो नाम दिखाई देगा, जो नाम हम इसको देंगे, तो इसको हम बोलेंगे टाइटल बार, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला है, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। देखो साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी समझते जाओ। और ये जो येलो वाला है, ये है टाइटल बार, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? गुड। ठीक है, ग्रेट। आप लोग इसको जब अपने स्कूल में जाना तो वहां पे करना, ठीक है, वहां पे ट्राई करना। अगर जैसे स्मार्ट क्लास नहीं भी है तो अपनी पुरानी बुक्स, आप 6th की बुक्स उठा के उसको भी देख सकते हो, तो एक बार रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आ जाते हैं कि कौन सा टूल बार है ना, कौन से, जैसे कितने टूल बार होते हैं, या इनमें से कौन सा कोई मतलब कौन सा टूल बार है, नाम दे दिए 4-5, तो आपको नाम पता होने चाहिए। इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक। अब आते हैं, पहले इनके नाम समझ लो, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इनके पर्पस क्या है, मतलब इनका काम क्या है। अब ये आते हैं, हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं। ये जो है, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, दिख रहा है, ये जहाँ पे ये ब्लू कलर का फाइल लिखा हुआ है, HOME होम लिखा हुआ है ना, INSERT इंसर्ट पेज, ये जो लिखा हुआ है जहाँ पे, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार, हाँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक। 1 सेकेंड, हाँ।
ठीक है बच्चों, मेन्यू बार। तो मेन्यू से समझते हो ना, जैसे अब कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जब हम लोग कहीं खाना खाने जाते हैं या कुछ, तो वो एक हमको एक पैम्पलेट सा देता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है ना, लिखे रहते हैं ना, मेन्यू पूछता है कि क्या खाना इसमें से बता दो, है ना, मेन्यू होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही समझ लो, ये बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिए हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट के साथ करना क्या है ना। उसमें हमको कुछ चीजें फोटो डालनी है, या उसके जो लिखा है उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, उसको सेंटर में करना है, या उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, पेज को छोटा बड़ा करना है। तो ये सब चीजें हम यहीं से करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है, क्लियर है। ये जो रेड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जहाँ पे ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, FILE फाइल, HOME होम, ठीक। इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है कि अब हमें इस डॉक्यूमेंट में कुछ इंसर्ट करना है, मतलब कुछ बाहर से लाके इसमें पेस्ट करना है, तो वो काम हम इंसर्ट से करते हैं, ठीक है। पेज लेआउट, पेज लेआउट का क्या मतलब हुआ, पेज, पेज मतलब तो ये पेज हो गया जिसपे मैं लिख रही हूँ, ये पेजेस है, ठीक है। इसमें जो ये सफेद सफेद सी स्क्रीन दिख रही है, ये पेज है। और इसका लेआउट, लेआउट से मतलब हो गया, लेआउट से क्या मतलब हुआ कि उसको छोटा करना है कि बड़ा करना है, ठीक है। मैं भी बताऊंगी लेआउट से आपको, इसमें 2-3 ऑप्शंस मैं आपको दिखा दूंगी जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका मेन्यू बार, ठीक। अब इसमें आपकी बुक में कुछ और चीजें भी थी, तो वो भी आप पहले देख लो। ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला, ये ऐसे वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ भी देख लो ये वाला, ठीक है, दिख रहा है। ये जो मैंने रेड से ऐसे ब्रैकेट सा बनाया हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिबन, ठीक है। इसको बोलते हैं रिबन, ठीक है, रिबन ऐसे ही बोलते हैं। तो जो जिसमें ये छोटे छोटे से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटे छोटे से ऑप्शन, ये जैसे लिखा हुआ है ना, ये एक बड़ा ये लिखा है, छोटा ये लिखा है, ये यहाँ पे कुछ लाइंस बनी हुई हैं, इन सब चीजों में जो जहाँ आपको दिखाई देगा, इसको रिबन कहते हैं, ठीक है। पहले आप लोग लिख लीजिए। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो आप लोग ये वीडियो दोबारा से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब क्लासरूम में जाएंगे तो इसको इसी तरीके से अपने और दोस्तों को बताने की कोशिश करिएगा, तो फिर आपको भी याद हो जाएगा। ये नाम याद रखने बहुत जरूरी है, ऑप्शंस में आ जाते हैं तो पता होने चाहिए। पूछ लिया जाता है कि मान लो जो ये बी है ये आपको कहाँ मिलेगा, है ना, ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में मिलेगा या कौन से बार टूल बार में मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। यहाँ तक हो गया, तो इसको कहते हैं रिबन, ठीक। चलो ये हो गया, साथ साथ लिखते भी रहो। ओहो, ये क्या खुल गया, एक मिनट, एक मिनट, 1 सेकेंड। ठीक है मैम, अभी ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक। तो मैंने कंप्यूटर पार्ट्स लिखा और उसके नीचे मैंने ऐसे ऑप्शंस दे दिए, एक कीबोर्ड, 2 CPU। तो ये जो तरीका है लिखने का, इसको हम बोलते हैं नंबरिंग, ठीक है। मतलब ऐसे इस तरह से लिखने में एक तो अच्छा लगता है देखने में, और चीजें देख के समझ में आ जाती है कि हाँ कंप्यूटर के इतने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 हमें पता है, तो इसको हम बोलते हैं नंबरिंग, ठीक। और इसी की जगह पे अगर मैं डॉट्स यूज कर लूँ, जैसे कहीं पे देखोगे, ये ऊपर देखो मेरा एरो जा रहा है ना, ये एक, मेरा सिस्टम भी गया, ये देखो जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये डॉट, जैसे 1 2 3 की जगह पे अगर ये पैटर्न आ जाए, जैसे डॉट या कहीं पे स्क्वायर या सर्कल, ऐसे चीजें देखोगे, इसको बोलते हैं हम बुलेट्स, ठीक है। तो बुलेट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला बुलेट देखा, पहला लिखा, और देखो दूसरा बुलेट अपने आप बन के आ गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है व्यवस्थित करने का। उसको डॉक्यूमेंटेशन, जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि हमको किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट को टाइप करना है। तो ये जो नंबर, पहले तो नंबर थे ना 1 2 3, अब 1 2 3 की जगह पे डॉट आ गए, तो इसको हम कहते हैं बुलेट्स। और ये बुलेट्स हैं, देखो ऊपर एरो दिख रहा है, ये
यहाँ पे देखो छोटा सा ये देखो यहाँ पे ये अलग अलग तरीके हैं आपके बुलेट्स के, ठीक है। ये आपका बुलेट्स है, तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगी तो वो मुझे अलग अलग ऑप्शन दे देगा। देखो कितने सारे हैं, आप जो आपको अच्छा लगता है, देखो नीचे देख रहे हो बदलता जा रहा है, जो आपको अच्छा लगे ये आपको दिया हुआ है। आप लोगों ने अब किताबों में देखा भी होगा मेरे ख्याल से, अब आप इस चीज को समझोगे। अब किताबें जब खोलो, कोई भी किताब, अपनी सामाजिक विषय की किताब खोलो या ज्योग्राफी की या जो भी किताबें आपके पास हो, कहीं ना कहीं आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो आप ढूंढना, ठीक है। चीजों को जब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो इसी तरीके से कि हाँ ये मैम ने कल पढ़ाया था, इसको बुलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बुलेट्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो, चलो। इसमें क्वेश्चन था कि बुलेट्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो अब आप लोग मेरे ख्याल से बता देंगे क्यों किया जाता है इसका प्रयोग, है ना। टेक्स्ट को बिंदुवार प्रदर्शित करने के लिए, है ना, बिंदुवार दे रहे हैं ना कि कितने पार्ट्स हैं, तो पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो उसी को हम बुलेट्स कहते हैं जब हम लोग बिंदु का प्रयोग करते हैं। और नंबरिंग मतलब जब हम लोग नंबर्स का प्रयोग करते हैं। तो नंबरिंग के लिए देखो यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे नंबरिंग देंगे। तो अलग अलग फॉर्मेट में नंबरिंग है, 1 2 3 है, ABCD है, और रोमन नंबर में भी है 1 2 3, है ना। इसको नंबरिंग कहते हैं। पर्पस दोनों का सेम ही है, टेक्स्ट को अच्छे से प्रदर्शित करने का हमारा काम होता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा उसको बिंदुवार प्रदर्शित करने का, ठीक है। ठीक है, बिंदुवार लिखने का, इसको पूरा लिख लेना, ऑप्शंस में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। तो ये हमारा बुलेट्स का काम है। और क्वेश्चन ये आता है कि बुलेट्स और नंबरिंग आपको मिलेगा कहाँ पे, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पैराग्राफ में। ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है। तो आपके काफी ज्यादा यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं आज। तो ये यहाँ पे आपके ये हो गए बुलेट्स, ये आपका हो गया जो लाइन थी अलाइन, बोल्ड, ये क्वेश्चन बहुत आता है ना, CTRL+B, अंडरलाइन CTRL+U, फॉन्ट, इसको फॉन्ट कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना। अलग अलग फॉन्ट होते हैं कि कैसे लिखना है, आड़ा टेढ़ा तिरछा, बहुत सारी चीजें होती है ना। ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह में जब मार्केट वगैरह में जाते हो तो देखते होगे बड़ा सुंदर सुंदर सी लिखाई होती है, वैसे ही समझ लो कि फॉन्ट है ना। अब इसको अपने आप से भी यहाँ पे जब टाइपिंग करोगे तो समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे जो ये मेरा एरो है जहाँ पे ये बॉडी करके लिखा हुआ है, यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। देखो अलग अलग तरीके के, जो तुमको सबसे सुंदर लगता हो। देखो पीछे बदल भी रहा है, देखो मैंने ये वाला बदल लिया तो देखो बदल गया, है ना, और सुंदर दिखने लगा। तो अब समझ रहे हो ना कि टाइपिंग हम लोग वर्ड क्यों यूज करते हैं। तो हम जो भी इसमें लिखेंगे हम सुंदर सा लिख सकते हैं, उसको बड़ा अच्छे से हम उसको बना सकते हैं। जो ग्रीटिंग कार्ड वगैरह आप लोग तुम लोग अब हाथों से बनाते हो, इसमें भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो चीजें थोड़ी और भी हैं इसमें बताने के लिए, तो जल्दी से मैं मेन चीज बता देती हूँ। तो है इसमें कुछ पॉइंट्स और भी, ये आपके कुछ मेन मेन क्वेश्चंस थे, इतना पहले कर लेना तो हम दोबारा इसकी एक और क्लास ले लेंगे, ठीक है। जैसे ये फाइल ऊपर देख रहे हो ब्लू कलर का जो कुछ यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है साइड में, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और अब हमें सेव करना है, ठीक है। सेव मतलब सेव समझ रहे हो ना, मैंने अपना डॉक्यूमेंट तो लिख लिया, लेकिन अब उसको कहीं संभाल के रखना भी तो है, तो उसको सेव करना होगा। अगर मैंने ऐसे ही बंद कर दिया सिस्टम तो मेरा जो लिखा है, इतनी मेहनत करी है, वो चला जाएगा। तो सेव करने के लिए मैं फाइल और सेव एज, देख रहे हो ऊपर फाइल और सेव एज, ठीक है, ऐसे। तो एक एक छोटी सी विंडो खुलकर आएगी, ये आ गई, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो इसकी भी शॉर्टकट की है जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है, वो है शॉर्टकट की। तो समझ गए ना शॉर्टकट की क्या होती है, जल्दी काम करना, मतलब ऊपर हम चीजों को ढूंढेंगे और यहाँ पे कीबोर्ड में ही कोई 2 3 की दबा के अगर हमारा काम फट से हो जाए, है ना। यहाँ पे ऑप्शंस हमें ढूंढने पड़ेंगे कि अब यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, और कीबोर्ड से दबाएंगे तो फटाफट हो जाता है। तो हमारा शॉर्टकट की है Ctrl+CTRL+S,
देखो वही विंडो मेरी खुल गई। तो लिख लो इसको सेव एज, एक मिनट, ठीक है। सेव एज, सेव मतलब मुझे इसको अब सेव करना है। कहाँ सेव करना है? तो उसके लिए पहले हम शॉर्टकट की पहले लिख लो, ठीक है, कैपिटल एस में। ठीक, तो ये तो इसकी शॉर्टकट की हो गई। ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस जब मैं दबाऊंगी, बस ये खुल गया मेरा विंडो। और मुझे कहाँ सेव करना है वो मैं दे दूंगी। तो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप मतलब जो पहली स्क्रीन होती है, जैसे आप लोग अपना स्कूल में स्मार्ट टीवी खोलोगे तो जो पहली स्क्रीन होती है ऐसे समझ लो, ठीक है। क्योंकि मेरा ये लैपटॉप है, विंडो है, आप लोगों के स्कूल में पता नहीं कौन से वाले स्मार्ट टीवी होंगे, तो अगर विंडो वाला होगा तो वो ऊपर डेस्कटॉप ही दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको नाम दे दो कोई। अब देखना मैं नाम दे रही हूँ कुछ भी, तो आज की क्लास ही दे रही हूँ, NMMS कंप्यूटर क्लास, यहाँ नाम दिया जाता है, देख रहे हो फाइल नेम, यहाँ पे नाम दिया जाता है। देखो ध्यान से देखो, करके जरूर देखना, बिना करे नहीं आएगा, ठीक है। और ये सेव, SAVE, इस पर हमें क्लिक करना है, सेव। तो जैसे ही मैंने सेव किया, ऊपर देखा या नाम चेंज हो गया, लिख कर आ गया NMMS कंप्यूटर। तो ये मेरा टाइटल है जो मैंने इस डॉक्यूमेंट को दिया है, ठीक है, क्लियर है। ये सेव एज। और एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है, लिख लो पहले, अंडू, ठीक है। अंडू क्या होता है और इसकी शॉर्टकट की लिख लो। ये तो वैसे दो तीन चीजें और छूट गई हैं, लेकिन ठीक है पहले इतना लिख लो, ठीक है। अंडू, CTRL प्लस Z। अब अंडू क्या होता है? जैसे मान लो बच्चा मैंने कुछ यहाँ पे लिखा, ठीक है, मैंने लिख दिया, अब ये गलत हो गया, अब मुझे इसको मतलब वापस से पुराने वाली चीज पे ही आना है, ठीक है। तो मैं इसको अंडू करूंगी, तो अंडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल CTRL प्लस Z। तो देखो मेरा वापस से कर्सर वहीं आ गया जहां से मैंने लिखना शुरू करा था, ठीक है ना। अंडू मतलब जो किया था उसको वापस कर दो, उसको हटा दो, ठीक है। और उसके लिए हमारी जो शॉर्टकट की है वो CTRL प्लस Z है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, मैंने देखा था ये कहीं, अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ऐसे कौन से ऑप्शन से टेक्स्ट को वापस किया जा सकता है, मतलब हुई त्रुटि को हम वापस ठीक कर सकते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन ऐसी कुछ था, तो अंडू ऑप्शन से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस बना के मैं दे दूंगी, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की लिख लो। और इसकी एक एरो यहाँ पे भी बनी हुई है, ये देखो वापस, देखो घूम रहा है ना एरो, एरो का घूमने का मतलब ही यही है कि हम वापस से आ रहे हैं, ठीक। जैसे यहाँ से मैंने कुछ स्टार्ट किया लिखना, और अगर मुझे वापस करना है तो CTRL प्लस Z दोनों मैंने साथ में दबा दिए, तो मेरा टेक्स्ट वापस आ गया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा, इतना पहले देख लो, है ना। और इतना जरूर प्रैक्टिस कर लेना, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लूंगी। यहाँ कोई डाउट